दोनों तरफ गड्ढा है, एक तरफ बड़ा गड्ढा है, एक तरफ छोटा गड्ढा है। अगर बड़ा गड्ढा में गिरते हैं तो मर जाएंगे, छोटा गड्ढा में गिरते हैं हाथ पैर टूट कर रह जाएगा, जिंदा तो रहेंगे। इसलिए लोगों ने सोचा कि अगर महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो मरना तय है, अगर एनडीए की तरफ जाते हैं तो हाथे पैर न टूटेगा, फिर प्लस्तर करवा के ठीक हो जाएंगे। इसलिए मजबूरी में लोगों ने नीतीश को वोट दे दिया। इस बार जनसुराज बदहाली से निकालना। हम कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को नेत्रहाट विद्यालय की तरफ बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन देंगे। हम कह रहे हैं किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं उस मजदूरों का भुगतान हम मनरेगा से करेंगे। हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, हम युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम नौकरी के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम व्यवस्था बदलना चाहिए। आपको मैंने कष्ट दिया है, संगठन महासचिव के रूप में जनसुराज पार्टी इस संगठन के मजबूती के लिए 2 माह के लिए पूरे बिहार की यात्रा है। 21 मई से वाल्मीकि नगर के धरती से मैं निकला हूँ। आज शिविर में 7वें रोज उपस्थित हूँ। पार्टी की संगठन के मजबूत करने के दृष्टिकोण से बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, बिहार में बच्चों के भविष्य के लिए बिहार बदलाव यात्रा के रूप में पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी सिताब दियारा से 120 दिनों की यात्रा पर बिहार में निकले हुए हैं। बिहार के 240 विधानसभा में 120 दिनों के अंदर जाएंगे। गाँव के अंदर विश्राम करने से लेकर के गांव गरीब किसान मजदूरों से एक एक करके मिल रहे हैं और बिहार से बदहाली से निकालने का उपाय, बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, मजदूरों के पलायन रोकने के लिए बिहार बदलाव यात्रा के रूप में बिहार के भ्रमण पर है। दूसरी तरफ बिहार की संगठन को चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमारा संगठन धारदार हो, मजबूत हो, जिसको लेकर के बिहार के सभी हमारे 40 संगठन जिला है, 40 जिला में हमको जाने का निर्णय है। हर जिला में जिला इकाई की बैठक, अनुमंडल इकाई की बैठक और एक एक प्रखंडों की बैठक में मैं भाग ले रहा हूँ। पार्टी के भिन्न भिन्न संगठनों को नज़दीक से देख करके उसके त्रुटियों को समाप्त किया जा रहा है। पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, बिहार में बदलाव हस्ताक्षर का कार्यक्रम पार्टी ने संगठन को दिया है। 1 करोड़ हस्ताक्षर कराने का टारगेट हम अपने संगठन के लोगों को पार्टी ने दिया है। भ्रष्ट सरकार जो बिहार सरकार की नाकामियों को बीच से स्टेट कोर्ट कमेटी ने 3 प्रमुख मुद्दा तय किया है। उस मुद्दा को लेकर के बिहार सरकार ने जातीय सर्वे करवाया, आर्थिक सर्वे कराया, जिसमें 94 लाख लोगों को बिहार सरकार ने चिन्हित करके विधानसभा के पटल पर रखा। 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देंगे। 2 वर्ष बीतने के बाद भी बिहार सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया। 50 लाख लोगों को कहा 3-3 डिसमिल जमीन देंगे। हालात यह है, 2.5 लाख लोगों को अभी तक पर्चा दिया, जिसमें से तकरीबन 1,20,000 लोग पर्चा लेकर रोड पर घूम रहे हैं। ज़मीन से उनको भेंट नहीं है, दखल दहानी नहीं है, जबकि 50 लाख लोगों की टारगेट थी। इसमें भी बिहार सरकार विफल रही है।
सर्वे का काम चल रहा है, परिमार्जन के नाम पर लाखों की लूट प्रशासनिक पदाधिकारी कर रहे हैं। इन बातों को, 3 मुद्दों को लेकर के हमारे पार्टी को, संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं कि आप गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में जाइए और हस्ताक्षर कराने की जवाबदेही तय हो रही है। सदस्यता अभियान को भी हम ठीक कर रहे हैं। हम जो है जिला से लेकर के बूथ स्तर तक की कमेटियां को भी 2 माह में हम ठीक करने का टारगेट हम अपने पदाधिकारियों को दिया है और यह प्रक्रिया लगातार बिहार के सभी जिलों में हम जाएंगे और अपने पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के विजन को, अपने संगठन को, क्योंकि हमारे प्रशांत किशोर जी ने साफ कहा है 2/3 बहुमत से इस बार हम सरकार बनाएंगे। उनके बातों को टारगेट करके संगठन को इतना हम मजबूत कर रहे हैं। हम सब साथी मिलकर के आने वाला जो चुनाव है इसमें निश्चित रूप से जनसुराज की सरकार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बनेगी। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आज आपको यहाँ आमंत्रित किया हूँ और यही हमको कहना था। और आप साथियों को कोई सवाल हो? एक सवाल है, जैसे कि विधानसभा चुनाव को लेकर के अब समय काफ़ी कम रह गया है, 3 से 4 महीना रह गया है, लेकिन जैसा कि शिवहर विधानसभा क्षेत्र जो कि हमेशा से वैश्य समाज का गढ़ माना गया है और वैश्य समाज एक कोर वोटर के रूप में बीजेपी का माना गया है, तो इस रूप में जनसुराज की क्या रोड मैप है शिवहर विधानसभा क्षेत्र को लेकर, और साथ ही शिवहर विधानसभा के लिए टिकट के लिए क्या अब तक नई कुछ बातें आ सकती है सामने? लगातार हम हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी लगातार हम लोग कह रहे हैं जनसुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जाति पाति से ऊपर उठ करके बनी है। हमारे साथ जितनी भी जातियां हैं हमारे पार्टी के साथ वही लोग जुट रहे हैं जो जात पात से ऊपर उठ करके सोचने वाले लोग हैं। जनसुराज के जो नीति सिद्धांत है, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, 15 साल और 20 साल की सरकार को बदलने के लिए, 35 वर्ष में बिहार को जो भ्रष्ट व्यवस्था दिया है उस बदहाली से निकालने के लिए इस बार जो है जनसुराज के साथ बड़े पैमाने पर लोग जुट रहे हैं। हमारे साथ वैश्य के साथ साथ एक जात की चिंता नहीं है, हम सभी जाति और धर्म के लोगों को लेकर के आगे बढ़े। जिन अपेक्षाओं को लेकर आप शिवहर पहुंचे हैं, जिन अपेक्षाओं को लेकर कि संगठन मजबूत हो शिवहर में, सर क्या उम्मीद रहा, कैसा संगठन का मजबूती दिखा है शिवहर में? देखिए, हम आपको 12 सांगठनिक अनुमंडल जिला की बैठक और 3 जिला की बैठक में हो, कार्यकर्ताओं के द्वारा जो रुझान है, गांव के लोगों का जो रुझान है, हर 10 व्यक्ति में 8 व्यक्ति जनसुराज की तरफ देख रहा है। आपको अंदाजा नहीं है, आप जब गांव में जाइए आप सर्वे करके देख लीजिए, आप जिस जाति की तरफ इशारा कर रहे हैं उस जाति के लोग भी जनसुराज को मन बना लिया है। ये कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट है और हमारी संगठन जो पहले से काम कर रही है उस संगठन का जो रिपोर्ट है और वर्तमान में जो हम लोग नीति निर्धारण किया है, निश्चित रूप से हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। आप लोगों को अब भ्रम हट जाना चाहिए। सर एक सवाल सर, बिहार में कई पार्टियां हैं, जनसुराज में क्या अलग है जिसमें जनता विश्वास करे? जनसुराज में सब चीज अलग है। हम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बिहार को बदहाली से निकालना चाहते हैं। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जी की जंगल राज को हटाने के लिए बिहार के लोगों ने एक हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बिहार के लोगों ने भरोसा किया और उनको लोगों ने वोट किया। 5 वर्ष सरकार बहुत अच्छा वो चलाए थे, लेकिन जैसे दूसरी सरकार आई उनकी जो है सरकार की कमजोरियां आने लगी। बिहार की जनता उब गई, नीतीश को हटाना है, लेकिन जब चुनाव आता था तो जंगल राज के लोगों को याद करा दिया जाता था। जंगल राज का नाम सुनते लोगों का रूह कांप जाता था, सामने कोई विकल्प नहीं देखता था। मजबूरी में दूसरा बार भी नीतीश को दे दिया, तीसरा बार भी दे दिया। फिर से जो चुनाव बीता, उस चुनाव में जब वोट की बात आई तो लोगों ने विचार किया, दोनों तरफ गड्ढा है, एक तरफ बड़ा गड्ढा है, एक तरफ छोटा गड्ढा है। अगर बड़ा गड्ढा में गिरते हैं तो मर जाएंगे, छोटा गड्ढा में गिरते हैं
हाथ पैर टूट कर रह जाएगा, जिंदा तो रहेंगे। इसलिए लोगों ने सोचा कि अगर महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो मरना तय है, अगर एनडीए की तरफ जाते हैं तो हाथे पैर न टूटेगा, फिर प्लस्तर करवा के ठीक हो जाएंगे। इसलिए मजबूरी में लोगों ने नीतीश को वोट दे दिया। इस बार जनसुराज बदहाली से निकालना। हम कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को नेत्रहाट विद्यालय की तरफ बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन देंगे। हम कह रहे हैं किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं उस मजदूरों का भुगतान हम मनरेगा से करेंगे। हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। हम युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हम नौकरी के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं। हमारी नीयत सिर्फ सरकार बदलने की नहीं है, सरकार वैसी आवे जो व्यवस्था बदले। हम पंचायती राज को पूरा का पूरा अधिकार देना चाहते हैं। ये प्रशांत किशोर जी का विजन है। इसीलिए जो है इस बार प्रशांत किशोर एक चेहरा बिहार के सामने आए हैं, तो लोग न इस बार मरना चाहेगा बड़ा गड्ढा में गिर के, न हाथ पैर तोड़वाना चाहेगा। स्वच्छ छवि के व्यक्ति और बिहार को बदहाली से निकालने के लिए जनसुराज की सरकार बनाएगा। ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ।